हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज पे। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 आईसीएसई के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 द वैदिक पीरियड। तो चलो शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमने वेदास के बारे में जाना, वेदा क्या होता है, वैदिक पीरियड को हमने किस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड में। एंड उसके बाद जाना डिफरेंट टाइप के वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद के बारे में। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड उसके साथ पढ़ने वाले हैं बाकी सारी इंपॉर्टेंट किताब को जो लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई है। पहली किताब हो जाएगी हमारी द ब्रह्मणास। ये लिखी गई है संस्कृत में एंड उसके साथ साथ ये वेदास की सिंपल कमेंट्री फॉर्म में लिखी गई है। सिंपल कमेंट्री फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ब्राह्मणास लिखी गई है ये कॉमन पीपल्स के लिए लिखी गई है, कॉमन आम आदमी लोगों के लिए लिखी गई है एंड वेदा को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए इस किताब में कमेंट्री फॉर्म में लिखा गया है। ब्राह्मणास जो है ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है हमें लोगों, उस टाइम के लोगों की सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसे रिलीजियस रिचुअल्स क्यों करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल हम लोग धागा क्यों पहनते हैं, आरती क्यों करते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं मंदिर में जाके, पूजा क्यों करते हैं, आरती क्यों करते हैं, इनके बारे में। और उसके अलावा रिचुअल्स के साथ साथ हम सेक्रीफाइस क्यों करते हैं, पहले ज़माने में बलि दी जाती थी तो बलि क्यों दी जाती थी उसके बारे में भी इस किताब में लिखी गई है। ब्राह्मणास जो है ये बेसिकली ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के बारे में बताती है कि रिचुअल्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। एंड ये जो किताब लिखी है ये बहुत सारी ऋषियों ने मिलकर साथ में लिखी है। द आर्यंकास, आर्यंकास फॉरेस्ट बुक है जो कि उन लोगों के लिए लिखी गई है, उन ऋषियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है जो कुछ समय के लिए जंगलों में जाते हैं और जंगलों में जाके उनके लिए एक गाइडलाइंस या गाइडेंस वाली जो किताब होती है कि वहाँ पे क्या करना होता है, डिफरेंट टाइप के पेड़ों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, जंगल में किस तरीके से रहना होता है या ज़िंदगी कैसी होती है जंगल की, उस सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। माना ये जाता है द आर्यांकास जो है वो ब्राह्मणस का ही कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है और ब्राह्मणा की किताब का ही कंक्लूजन वाला पार्ट है। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक फिलोसॉफिकल कमेंट्री है। फिलोसॉफिकल कमेंट्री मतलब आइडियोलॉजिकल थॉट, इंडिविजुअल आइडियोलॉजिकल थॉट्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि वेदास से मिल रही है। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स के बारे में भी बताया जा रहा है जैसे कर्मा, मोक्ष एंड उसके साथ साथ माया क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। उपनिषद जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है जो आज के बच्चे भी जो फिलोसॉफिकल ऑनर्स कर रहे हैं या फिलोसॉफी लेके डिटेल पढ़ाई करना चाहते हैं उनको आज भी ये किताब पढ़नी होती है। अलाइन वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर बात करें तो ये टोटल 6 तरीके के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। 6 चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे देखना होगा। पहला द वेदांगास, वेदांगास डील करती है वेरियस वेदास के बारे में और यहाँ पे मंत्र किस तरीके से चैंट किया जाता है, किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा, तो वो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेदिक में किस तरीके से चैंट करना है, मंत्र का क्या शब्द रहेगा, प्रोनाउंस किस तरीके से करना है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के बताया जा रहा है कि वेदांगास में चैंट किस तरीके से करते हैं, प्रोनाउंस किस तरीके से करते हैं, उनके बारे में बोला है। वेदांगास 6 वेदांगास के साथ है, मतलब 6 वेदांगास के बारे में बताते हैं। द वेदांगास को हम लोग 6 टाइप से पढ़ सकते हैं। पहले हो जाएगा कि वेदांगास में बताया जाता है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ग्रामर कैसे होता है, एथिनोलॉजी क्या होता है, मेट्रिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा शूद्रास क्या है, शूद्रास को बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहले हो जाएगा जहाँ पे हम लोग पहले शूद्रा में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यज्ञ किया जाता है, मतलब यज्ञ कैसे किया जाता है एंड सेक्रीफाइसेस कैसे करते हैं। गृह शूद्रा में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फैमिली या डिफरेंट टाइप की फैमिली में जो सेरेमनीज होती है उसको किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। धर्म शूद्रास में हम लोग देखेंगे
कि यहाँ पे ड्यूटीज़ के बारे में लिखाया गया है कि अलग अलग धर्म के लोगों को जिस हिसाब से क्लास वाइज डिवाइड किया गया है, उनकी उस क्लास के अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ क्या होती है सोसाइटी के लिए। उपवेदास की अगर बात करें तो उपवेदास एक सब्सिडरी वेदास है, जहाँ पे इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं आयुर्वेदा, जो कि डील करता है हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ। आयुर्वेदा तो हमने सुना ही होगा, पतंजलि की अगर एग्जाम्पल ले ले तो हमें समझ आएगा। उसके साथ साथ धनुर्वेदा, जो वॉरफेयर या आर्ट ऑफ वॉरफेयर के बारे में, धनुष के बारे में बताया जा रहा है। और गंधर्व वेदा के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आर्ट एंड म्यूजिक के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। शिल्प वेदा के बारे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बारे में बताया गया। दर्शनास के अगर बारे में बोले तो दर्शनास हमारे इंडियन फिलोसॉफी में बेसिकली 6 टाइप के दर्शनास के बारे में, या 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल्स के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग शत दर्शनास भी बोलते हैं। पहला हो जाएगा न्याय दर्शना, दूसरा हो जाएगा वैशेषिका, तीसरा हो जाएगा संख्या, चौथा हो जाएगा योगा, पांचवा हो जाएगा पूर्व मीमांसा और छठवा हो जाएगा उत्तर मीमांसा। ये 6 टाइप ऑफ इंडियन स्कूल फिलोसॉफी हो जाएंगे, और ये ऑल ओवर स्प्रेड किया गया है लाइफ से रिलेटेड, और लाइफ की जितने इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके अलावा हम इधर सबसे इम्पॉर्टेंटली ये देख सकते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। कौन बता रहा है? हमें हमारे वेदास बता रहे हैं। अगर ये आपको समझ आया हो या आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।